नमस्कार दोस्तों, हम 20 जुलाई यानी कि आज रात के अपडेट के साथ आपके पास फिर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आज ये दिखाया जाता है कि सबसे पहले श्री कृष्ण द्रौपदी और शिखंडिनी से बात करते हैं। श्री कृष्ण का ये कहना होता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस शादी से खुश नहीं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय की दुविधा समझ सकता हूँ। इसके बाद द्रौपदी ये कहती है कि जो मेरे हृदय की पीड़ा को समझ सकेगा और जो मेरे हृदय की पीड़ा को मेरे पिताजी को समझा सकेगा, वो मेरा परम सखी बन जाएगा। फिर श्री कृष्ण की कुछ चमत्कारी बातें सुनकर शिखंडिनी और द्रौपदी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अर्जुन पांचाल के महल को देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं उस महल को देख के, लेकिन उसके भाई युधिष्ठिर ये कहते हैं कि तुम इन्हें मत देखो, हमारे काम का ये नहीं है। माधव की बात का तुम भरोसा मत करो, वो हमसे परिचित नहीं थे। लेकिन युधिष्ठिर को ये कहते हैं अर्जुन कि पता नहीं भ्राताश्री, मुझे उनकी बात में कुछ तो लगा ऐसा, मैं उनकी बातों को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर ये भी कहते हैं कि आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ श्री कृष्ण राजा द्रुपद से बात करते हैं कि पांचाली का स्वयंवर किस तरीके से किया जाना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा भव्य लगे। पर बलराम ये कहते हैं कि द्रौपदी किसी की सुनने वाली में से नहीं है। उस पर श्री कृष्ण का ये तर्क रहता है कि उन्हें खुद की तो सुननी पड़ेगी ना। बात होती है दूसरी तरफ धृष्टद्युम्न ये कहते हैं कि अगर आर्यवत का कोई भी राजा अगर नहीं आएगा तो हम समाज में क्या जवाब देंगे। उसके बाद द्रुपद ये कहते हैं कि कलिंग और पांचाल के एक होने से लगता है बहुत सारे लोग हमसे जलकर स्वयंवर में आना नहीं चाहते, जिस बात को तुरंत ही श्री कृष्ण काट कर ये कहते हैं कि आपको ये समझना होगा कि आपसे कुछ समय पहले क्या गलतियां हुई थी। आपने गुरु द्रोण से ये कहा था कि आप उन्हें उनका आधा राज्य देंगे, लेकिन सत्ता की लालच में चूर होकर आपने ऐसा होने नहीं दिया, जिस पर गुरु द्रोण ने अपने बल और अपने सामर्थ्य और अपने शिष्यों के बल पर उनका आधा राज्य ले लिया उनसे। उसी प्रतिशोध की आग को बुझाने के लिए आपने अग्निदेव से एक पुत्र मांगा जिसका नाम धृष्टद्युम्न पड़ा, पर उसी के साथ आपको आपकी पुत्री द्रौपदी का भी भेंट मिला। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए द्रौपदी बहुत ही ज़्यादा आपके हृदय, आपके जीवन के लिए उत्तम है। जिस बात को सुनकर राजा द्रुपद कुछ देर के लिए शांत हो गए और वो चिंतन और मंथन पे बैठ गए। दोस्तों, तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही दिखाया गया। अगर आप राधा कृष्ण अर्जुन गाथा के फ़ैन हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन इससे रिलेटेड अपडेट्स लाता हूँ। सिर्फ यही नहीं, टेलीविज़न और बॉलीवुड से रिलेटेड हर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।